अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो आज टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, जिसको लिखने वाले हैं मिर्तकी मीर। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर जो हमारा आज का लेक्चर है हम करते हैं शुरू। तो स्क्रीन पर देखें, फर्स्ट लाइन है हस्ती अपनी हबाब की सी है, फिर है ये नुमाइश शराब की सी है। हबाब कहते हैं बुलबुला को, और जो हस्ती है वो कहते हैं ज़िंदगी को, लाइफ को। और यहाँ पे वर्ड नुमाइश यूज़ किया गया है। नुमाइश का मतलब होता है दिखावा, और शराब का मतलब होता है धोखा। तो पोइट बेसिकली इन दो लाइंस के अंदर कह रहे हैं कि जो ये हमारी ज़िंदगी है ना, ये पानी के एक बुलबुले की तरह की है। बुलबुला वक्ती तौर पे फूलता है फिर फट जाता है। बिल्कुल वैसे ही ये दुनिया भी, ये ज़िंदगी भी वक्ती है। ये दुनिया एक दिखावा और धोखा है। ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है। एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो कि मैंने प्रीवियस गज़ल में भी आपको बताया था, कि गज़ल में हम लोग रिलीजियस बेस्ड, सूफिज़म बेस्ड तशरीह भी कर सकते हैं, जिसको हम एक्सप्लेनेशन कहते हैं। और एक लाइंस जो पोइट अपनी बिलीवर्ड के लिए लिख रहा है, उस पर्सपेक्टिव में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। दोनों के दोनों एक्यूरेट काउंट होते हैं। और जो गज़ल होती है उसमें पोइट डिफरेंट लाइंस के अंदर आके अपना डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव है चेंज करता रहता है, अपना व्यू पॉइंट चेंज करता रहता है। तो ऐसे ही जो हमारी फर्स्ट लाइंस हैं, ये दो लाइंस, यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो इंसान की ज़िंदगी है ना, वो एक बुलबुले की तरह की है। जैसे कि बुलबुला जब पानी में होता है तो वो कुछ देर के लिए रहता है, फिर ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल वैसे इंसान को भी अपने अगले टाइम का नहीं पता कि उसको अगला सांस नसीब होना भी है कि नहीं होना है। ठीक है, तो इन लाइंस के अंदर पोइट ने बेसिकली मोर्टेलिटी ऑफ लाइफ की बात की है, अनसर्टेनिटी की बात की है, और यही बताया है कि हम लोग जो वर्ल्डली लाइफ है, वर्ल्डली प्लेजर है, उनके अंदर इतने ज़्यादा इंडल्ज हो चुके हुए हैं। लेकिन जिस टाइम अल्लाह ताला ने हम लोगों को बुला लिया, जिस टाइम हमारे डेथ का टाइम होगा, तब हमारे पास ये दुनिया, इसका कोई भी सामान, कुछ भी नहीं बचने वाला। ये दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ एक धोखे की जगह है। क्लियर? तो हमने पहली टू लाइंस को इश्क हकीकी यानी कि सूफीज़म बेस्ड कॉन्टेक्स्ट में देखा था। नेक्स्ट लाइन देखे, कहते हैं जी, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। वॉट टू से ऑफ द डेलिकेसी ऑफ हर लिप्स, दे आर लाइक द पेटल्स ऑफ हर रोज़। हम यहाँ पे इसको बिलीवर्ड के कॉन्टेक्स्ट में लेके जाते हैं कि जो पोइट कहता है उसके जो बिलीवर्ड है, उसकी खूबसूरती के बारे में मैं क्या बयान करूँ। वो इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है, उसके होंठ जो है ना, वो भी एक गुलाब की पंखुड़ी जैसे हैं। गुलाब के जो पत्ते होते हैं ना, उस जैसे हैं, नरम और मुलायम। नाजुकी का मतलब होता है नज़ाकत, डेलिकेसी। और यहाँ पे वर्ड लब है, लब मतलब होता है लिप्स यानी कि होंठ, और पंखुड़ी कहते हैं फूल की पत्ती को, लीफ को कहते हैं हम, सॉरी पैटल को कहते हैं। और यहाँ पे पोइट यही कह रहा है कि मैं अपने बिलीवर्ड की क्या तारीफ़ करूँ, उसके होंठों की क्या तारीफ़ करूँ। उसके जो होंठ हैं वही गुलाब जैसे हैं। अब आपको पता हो सिमिली एंड मेटाफर का। सिमिली कहते हैं तशबीह को, मेटाफर कहते हैं इस्तारा को। अब तशबीह यानी कि सिमिली क्या होता है कि हम इसमें लाइक या एस का वर्ड यूज़ करते हैं। हम लोग किसी चीज़ की तारीफ़ करने के लिए उसके साथ उस वर्ड को कंपेयर कर देते हैं, जैसा कि मेरा बेटा चाँद जैसा है। ठीक है, यानी कि बेटे के अंदर चाँद जैसी क्वालिटीज़ हैं। बेटे की तारीफ़ करने के लिए हम लोगों ने वहाँ पे चाँद जैसा वर्ड यूज़ कर लिया, सिमिली यूज़ कर ली। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने यहाँ पे बोला है कि नाजुकी उसके लब की क्या कही है, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, गुलाब की तरह के हैं। मीन्स इन्होंने यहाँ पे सिमिली का यूज़ किया है। सिमिली जिसको हम उर्दू में तशबीह कहते हैं। और इंग्लिश में इसकी लाइन देखें, दे आर लाइक द पेटल्स ऑफ अ रोज़। ठीक है, लाइक द पेटल्स ऑफ द रोज़ यानी कि लाइक का वर्ड यूज़ किया गया, एज का वर्ड यूज़ किया गया, या फिर कोई भी वर्ड जो कि कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाए, उसको हम लोग सिमिली की लाइन कहते हैं। तो इट मीन्स पोइट ने यहाँ पे सिमिली को यूज़ किया है। और सिमिली को यूज़ करते हुए पोइट अपने बिलीवर्ड की जो लिप्स हैं उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, कह रहे हैं इतने लाल जैसा कि गुलाब लाल होता है, इतना खूबसूरत जैसा कि गुलाब का फूल खूबसूरत होता है, और इतना नरम, इतना नाजुक जैसा कि गुलाब की पत्तियाँ नाजुक होती हैं। ये तो हो गया अपेरेंट मीनिंग। हिडन वे में पोइट जो है अपने बिलीवर्ड की जो बात करने का तरीका होता है,
उसकी तारीफ़ कर रहा है कि मेरा बिलवड जो है, मेरी बिलवड बहुत ही नरम लहजे में बात करती है। जब मेरी बिलवड बात करती है तो मेरे कानों में रस घोलने लग पड़ता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पीसफुल मुझे फ़ील होता है उस टाइम पे, क्योंकि बेसिकली हम लोग वर्ड्स अपने होंठों से अदा करते हैं, अपने होंठों से बोलते हैं। तो वो वही कह रहे कहते हैं, जब मेरी बिलवड बातें करती है तो उसकी बातें फूल की पत्ती जैसे मुझे नरम लगती हैं। अब नेक्स्ट लाइन्स देखें। चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन हम लोग इसको देखेंगे रियलिस्टिक वे में, हम लोग को आइडिया अगेन चेंज है। चश्म कहते हैं आइज़ को, आँख को, आलम यानी कि दुनिया पूरी की पूरा वर्ल्ड, या मतलब यहाँ, औकात यानी वक्त की जो प्लूरल होती है, टाइम की प्लूरल को हम लोग औकात कहते हैं। अब यहाँ पे कहा गया कि चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। हेयर द मोमेंट इज़ लाइक अ ड्रीम। ठीक है, ओपन द आइज ऑफ योर हार्ट टू दिस वर्ल्ड, हेयर द मोमेंट इज़ लाइक अ ड्रीम। तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी आँखों को ना, अपने दिल की आँखों को दूसरी दुनिया के लिए खोल लो, क्योंकि यहाँ तो ख्वाब की सी कैफियत है। ये जो वर्ल्ड, जो जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं हम, ये तो फुल ऑफ इल्यूजन है, धोखे से भरा हुआ है। ये तो एक ख्वाब है, इसमें रियलिटी तो कोई है नहीं। मृतक की ज़मीर इसमें कह रहे हैं कि हम लोगों को चाहिए, हम जो रियलिटी है उसको रिकॉग्नाइज़ करने की कोशिश करें। हम दुनिया में आए हैं, हम लोग जो हैं दुनिया के अंदर इतने इंडल्ज हो चुके हैं, वर्ल्डली प्लेजर के अंदर इतने इंडल्ज हो चुके हैं, जो रियलिटी है उसको भूल ही चुके हैं। जो हेयर आफ्टर है, जो डेथ है, उसको तो हम भूल ही चुके हैं। हम लोग जो अल्लाह ताला ने हम लोग को ऑर्डर्स बताए हैं, जो पैटर्न बताया लाइफ गुजारने का, हम उसको भूल चुके हुए हैं। हम लोगों को चाहिए कि चश्मे दिल खोल इस भी आलम पर, हम लोगों को चाहिए कि जो आने वाला टाइम है, जो दूसरी दुनिया, उसके लिए अपनी आंखों को खोलें, उसके लिए अच्छे काम करें। हम लोगों को चाहिए कि इस दुनिया में, जिस दुनिया में रह रहे हैं हम, वहाँ से ध्यान हटाकर जो आने वाला वक्त है, जो आने वाला टाइम है, उसके लिए काम करें, अच्छे अच्छे काम करें। इसलिए हम लोग को अब ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए। हम लोग को रियलिस्टिक वे में, जो रियलिस्टिक लाइफ है, जो हेयर आफ्टर है, उसके बारे में सोचना चाहिए। फिर कहता है, बार बार उसके दर पर जाता हूँ, हालात अब इस्तेराब की सी है। यानी आई कीप गोइंग टू हर डोर रिपीटेडली, नाउ द सिचुएशन इज़ लाइक रेस्टलेसनेस। अब इसको अगेन हम लोग जो मिजाजी मोहब्बत है, यानी कि जो बिलवेड से मोहब्बत है, उसके बारे में देखेंगे। दर कहते हैं दरवाजे को, ठीक है, डोर को। हालत मतलब कैफियत होना। इस्तिराब कहते हैं बेचैनी को। तो पोइट कह रहा है, मैं बार बार उसके दर पर जाता हूँ, यानी कि मैं बार बार अपने बिलवेड, अपने महबूब के दरवाजे पे जाता हूँ। हालत अब इस्तिराब की सी है, क्योंकि मेरी जो हालत है वो बहुत बेचैन है। पोइट कह रहा है, मेरे दिल के अंदर जो बेचैनी है, जो बेकरारी है, वो बढ़ती जा रही है। यही बेचैनी, यही बेकरारी मुझे बार बार मेरे बिलवेड के, मेरे महबूब के दरवाजे पे लेके जा रही है। यानी पोइट जाता है उसके पास, लेकिन उसके पास जाके कुछ भी कह नहीं पाता। बेचैन है, बेकरार है, कुछ कहना चाहता है, लेकिन वहाँ जाता है, जाकर कुछ कह नहीं पाता, और वहाँ पर जाके वापस आ जाता है। तभी बार बार जा रहा है, बार बार जा रहा है, ठीक है ना। बार बार उसके दर पे जाता हूँ मीन्स ये एक्शन वो रिपीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जब भी गया है नाकाम वापस लौटा है। अपनी फीलिंग्स, अपने जो उसके दिल की बातें हैं, वो उससे डिस्कस ही नहीं कर पाया, उससे शेयर ही नहीं कर पाया। और जब उसकी तरफ जाता है वो, फिर जब वापस आता है, वापस आने के बाद दिल और ज़्यादा बेचैन हो जाता है, और दिल और ज़्यादा बेचैन होता है, फिर दोबारा से वो उस अपनी महबूब के दरवाज़े पे जाता है, लेकिन फिर वापस लौट आता है। तो पॉइंट यही कह रहा है कि मेरी कैफियत बड़ी बेचैन वाली है, बेकरार वाली है। मैं अपने दिल की जितनी भी सिचुएशंस हैं, सारी की सारी शेयर करना चाहता हूँ अपने बिलेवड के साथ, लेकिन कुछ भी शेयर नहीं कर पाता। फिर है नेक्स्ट लाइन, नुक्ता है खल से तेरा आबरू, बीत एक इंतखाब की सी है। योर आईब्रो फ्रॉम द डॉट ऑफ ब्यूटी मार्क इज़ लाइक अ चूजन वर्ड्स ऑफ पोइट्री। बीत एक इंतखाब की सी है, चूजन, इंतखाब मतलब चूजन, चूज़ किया हुआ एक। तो क्या कहता है जी, बीत मतलब पोइट्री, वर्ड्स। तो वो कह रहा है कि तुम्हारे जो आईब्रोज़ हैं, ठीक है, वो भी इतनी खूबसूरत हैं, इतनी खूबसूरत हैं कि मैं उनके बारे में भी लिखने आऊँ तो मेरी एक पूरी वर्ड्स बन जाए। और वर्ड्स क्या है? वो कहता है वर्ड्स लाइक तारीफ़ के काबिल पोइट्री, ठीक है, ऐसी पोइट्री जिसमें वो अपने महबूब की तारीफ़ के लाइक कहते नहीं पुल बांध देना, वो काम करे।
कि अपनी महबूब की इतनी तारीफ़ करे कि उसमें उसके अल्फाज भी बहुत थोड़े हैं। पहले इसने उसके होंठों की तारीफ़ की, अब ये उसकी आईब्रो की तारीफ़ कराई, यानी कि कहते हैं मेरे महबूब है ही बहुत खूबसूरत। फिर वो कहता है मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है। द वॉइस आई स्पोक वेयर डिड इट कम फ्रॉम, इट्स लाइक द ruined हाउस इटसेल्फ। खाना है ख़राब मतलब जिसकी हालत ख़राब हो, ठीक है, वो अच्छी कंडीशन में ना हो। तो यहाँ पे बोला मृतक मीर कहते हैं मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है। मृतक मीर कहते हैं जब मैंने बात करना शुरू की, जब मैंने बोला तो मेरे महबूब ने मेरी आवाज़ सुनकर कहा ये तो आवाज़ मृतक मीर की महसूस होती है, यानी ये तो आवाज़ हमारे महबूब मीर की आवाज़ महसूस होती है। यानी फाइनली जब मृतक मीर कहते हैं कि मैंने जाके सदा लगाई, मैंने आवाज़ सुनाई अपनी, मैंने बोला उसके दर पे जाकर, तो मेरे महबूब ने मेरी आवाज़ को सुन के कहा ये तो मुझे मीर जैसी आवाज़ लगती है, ठीक है, उसी खाना है ख़राब की सी है, यानी कि ये तो मीर की आवाज़ लग रही है। और वो भी आवाज़ पहचान गई है, लेकिन पहचान कर भी अनजान रहना चाह रही है, ठीक है। मृतक मीर यहाँ पे ये कह रहे कि जो मेरी महबूब है, मेरा महबूब व्हाटएवर, वो मेरी आवाज़ सुनकर भी, मेरी आवाज़ पहचान कर भी अनजान है। वो मेरी आवाज़ को मेरी आवाज़ जैसा समझता है, बल्कि मेरी आवाज़ नहीं, मेरी आवाज़ जैसा समझता है, मीन्स अनसर्टेनिटी की कैफियत है उसके अंदर भी। इतना बेगाना कर दिया मुझे महबूब ने। और महबूब की ये जो बात होती है ये मृतक मीर को परेशान करती है। फिर है आतिशे गम में दिल भुना शायद, देर से बू कबाब की सी है। आतिशे गम यानी कि गम की आग। जैसे लाइन है कि मे बी माई हार्ट इज़ कुकड इन द फायर ऑफ सोरो, लेट फ्रेगरेंस लाइक दैट ऑफ रोस्टेड मीट। अब यहाँ पे ये कहा गया कि गम की आग इतनी शदीद है कि शायद मेरा दिल ही जल गया है, क्योंकि काफ़ी देर से मुझे कबाब के भुनने जैसी खुशबू आ रही है। मीन्स टू से दैट कि पोइट कहता है कि मैं इतना गमगीन हूँ, इतनी तकलीफ़ में हूँ कि लगता है जैसे मेरे दिल के अंदर आग लगी हुई है और उस आग से मेरा दिल जल गया है। और दिल जलने के बाद जो भुनने की स्मेल आती है वो स्मेल आ रही है कि मेरा दिल जो है वो एक कबाब बन चुका है, जल जल कर, पक पक कर। और जब एक कबाब को आग के ऊपर रखा जाए तो रखने के बाद उसको भूल जाया जाए, उठाया ना जाए, तो उसके जलने की स्मेल हर जगह फैल जाती है। बिल्कुल वैसे ही वो कहते हैं कि मेरा जो दिल है वो एक गम के ऊपर, गम की आग के ऊपर रख दिया गया है और उस पर रख के छोड़ दिया गया, उसको गम की आग से उठाया नहीं गया। जिस वजह से क्या हुआ कि मेरे दिल से जलने की स्मेल हर जगह फैल गई है, मेरे दिल से जलने की स्मेल हर तरफ फैल चुकी हुई है। और वहाँ पे वो अपने पेन को, अपने ग्रीफ को कंपेयर कर रहा है अगेन यहाँ पे आतिशे गम में दिल भुना शायद। यहाँ पे आतिशे गम जो है ना, वो आतिशे गम बेसिकली कंपेयर कर रहा है, ये अपने पेन को, अपने जो इसकी तकलीफ़ है उसको कंपेयर कर रहा है ये आग के साथ। एनी हाउ नेक्स्ट लाइन्स देखिए। देखिए अबर की तरह अब के मेरी चश्मे पुर अब की सी है। नाउ सी लाइक अ क्लाउड, माई आई इज़ लाइक अ पूल ऑफ वाटर। अब मेरी चश्मे पूरा अब किसी है, यानी कि पूरे आप किसी है कि मेरे आँखों जो है ना, मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई। कहते देखो मेरी तरफ देखो कि ऐसे जिस तरह बादल बरसते हैं ना आसमान से, बिल्कुल वैसे मेरी आंखों से आंसू बरस रहे हैं। इतनी ज़्यादा मेरी आंखों की कैफियत तकलीफ़ से भर चुकी हुई है और मेरे आंखों से इतने आंसू निकल रहे हैं, मैं बहुत रो रहा हूँ। किसके लिए? अपने बिलेवेड के लिए। फिर है मेर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। नीमबाज यानी कि आधी खुली आधी बंद ऐसी आँखें, और मस्ती मतलब शोखी। तो यहाँ पे मीर कहता है कि मेरे महबूब की आधी खुली और आधी बंद आँखों में ऐसी शोखी और मस्ती नज़र आती है जैसे किसी ने शराब पी रखी हो। इतनी खूबसूरत आँखें हैं मेरी महबूब की। यानी यहाँ पे उसने अगेन सिमिली यूज़ की है, वाइन के साथ कंपेयर किया उसकी आइज़ को, अपने बिलेवेड की आइज़ को। जैसे वाइन जो है वो नशा आपके ऊपर ले आती है, आपको होश नहीं रहती, बिल्कुल वैसे कहता है कि जब मैं अपनी बिलेवेड की आंखों में देखता ना तो इतना नशा मेरे पे आ जाता है, मुझे होश नहीं रहती, मुझे दुनिया की फ़िक्र नहीं रहती, मुझे अपनी फ़िक्र नहीं रहती, मुझे अपनी खबर नहीं रहती कि इतना खूबसूरत है मेरा महबूब। ठीक है, तो ये थी हमारी पोएम गज़ल मृतक मीर की। तो आई होप कि आपको ये गज़ल क्लियर हो चुकी होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून विद अस, दुआओं में खास याद रखिएगा।